हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समृद्ध संख्याएं एवं द्विघातीय समीकरण। ये प्रश्नावली जो है दोस्तों, ये है विविध का मतलब लास्ट चैप्टर है एकदम। आज हम लोग देखने वाले हैं सवाल नंबर फर्स्ट से। आओ देखते हैं आखिरकार सवाल नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है समृद्ध संख्या में। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दो, इसके पहले वाले वीडियो हम लोग समृद्ध संख्या का प्रश्नावली 4.1 को पूरा कंप्लीट किया है, वो भी एक ही वीडियो में। अगर आप उसे नहीं देखो तो जाकर के उस वीडियो को देख करके फिर आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आप इस वीडियो को भी देख सकते हो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो फिर भी। आओ देखते हैं हम इस सवाल को आखिरकार सवाल में क्या बोल रहे हैं। जैसा कि सवाल में दिया है दोस्तों, आयोटा पावर 18 प्लस 1/आयोटा पावर 25 का होल क्यूब दे रखा है दोस्तों, और बोल रहा है कि आप इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सभी चीज मैंने आपको कंप्लीटली मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ से आयोटा का मान मैंने आपको बताया √-1, आयोटा स्क्वायर का मान मैंने बताया है -1, आयोटा क्यूब का मान दोस्तों मैंने बताया है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 का मान मैंने आपको बताया है क्या 1। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने दोस्तों आपको बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में। जो जो चीज होनी चाहिए थी कि मतलब इस चीज से ये बताने से सवाल निकल सकते हैं, मैंने वो चीज आपको बता रखा है। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया, आप इसे याद रखना। आओ देखते हैं सवाल में आखिरकार सवाल में क्या कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले दोस्तों हम देखो, जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक बार हमारा कहना मानो तो एक बार आप इस सवाल को उतार लो। सवाल को क्या करते हैं, आयोटा पावर 18 प्लस ब्रैकेट में है 1/आयोटा की पावर 25 सभी का होल क्यूब है। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, यहां से हम इसे जब सॉल्व करेंगे ना, आयोटा पावर 18 को हम क्या लिख सकते हैं। देखो, सबसे पहले आयोटा पावर 18 को हम लिख सकते हैं 4 × 4। ठीक है, क्योंकि 4 4 जा होता है दोस्तों 16, और इसमें प्लस करते हैं 2, तो कितना हो जाएगा, आयोटा पावर 18 हो जाएगा। 4 4 जा 16 प्लस 2 18। ठीक है भैया, चलो यहां से क्या गिरते हैं 1/आयोटा। 1 का अगर आप कितनी भी पावर कर दो उसका मान 1 ही रहेगा। लेकिन अगर आप बटे में आयोटा है, आयोटा की पावर अगर यहां से देखो, इसकी पावर कितनी है 25, तो आयोटा की पावर 25 हो जाएगी। इसकी जो पावर हो जाएगी आयोटा पावर 25। ठीक है, और यहां से ये हो जाएगा दोस्तों होल क्यूब। सॉरी, कैसे बनेगा होल क्यूब। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा होल क्यूब। अब जब इसे आगे जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको और पता होना चाहिए, आयोटा पावर 4 × 4 इसका तो पूरे का मान 1 हो जाएगा। लेकिन यहां से आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि इसे हम इसका मान तो 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा दोस्तों आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं 1/आयोटा पावर 4 × 6 इंटू आयोटा। क्योंकि जो दोस्तों 6 4 जा होता है 24, 24 में अगर आयोटा का, इसमें अगर आयोटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा पावर 25 हो जाएगा। तो इसका जो मान आएगा मतलब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल भैया लिख सकते हैं। अब यहां से आपको करना क्या है, इसका है होल क्यूब। ठीक है, अगेन आप क्या करोगे, अगेन आप ये करना कि आप इसका मान तो 1 होता है, इसका मान कितना होता है दोस्तों 1 होता है, इसका मान 1 होता है, और इसका जो मान होता है आयोटा स्क्वायर का मान मैंने अभी आपको बता रखा था दोस्तों, वो होता है -1। कितना होता है -1। अगेन यहां से दोस्तों क्या कर सकते हैं हम, इसे हम लिख सकते हैं प्लस, यहां से देखो इसका मान तो हो जाएगा दोस्तों 1, लेकिन इनटू आयोटा है, और ये का होल क्यूब है, सभी का होल क्यूब है। ठीक है भैया, आ जाओ इधर। यहां से जब इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आप क्या कहोगे, आप यही बोल सकते हो कि भैया इसे तो हम लिखते हैं -1, लेकिन भैया आप क्या कर सकते हो, इसे आप जब ये हो जाएगा आयोटा, आयोटा में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आयोटा। तो यहां से हम इसे लिखेंगे प्लस, ऊपर लिख सकते हैं दोस्तों आयोटा, नीचे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। ऐसा क्यों भैया, ऐसा इसलिए अगर हम आयोटा से आयोटा को काटेंगे तो एक आयोटा से एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/आयोटा, ये हो जाएगा इसका होल क्यूब। मतलब इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगेन क्या कर सकते हो, आपको पता है आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1,
तो ये हो जाएगा -1, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस आयोटा का होल क्यूब, ये हो जाएगा। अब इसका प्रसार करो, आपको अगर फार्मूला आता है तो क्या हो जाएगा, एक काम करो ना, यहाँ से आप आयोटा को कॉमन ले लो तो बचेगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, यही बचेगा, यही होगा भैया। अब आप इसका प्रसार कर दो, 1 का 1, 1 का क्यूब 1 होगा, प्लस आयोटा, इस आयोटा क्यूब का मान कितना होता है दोस्तों, वो होता है माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस 3ab, मतलब 3 इंटू 1 इंटू आयोटा, ठीक है, और 1 ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 1 प्लस आई, ऐसा कुछ, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसका मान होगा प्लस 3 आयोटा, और अंदर मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं दोस्तों इस ब्रैकेट में, ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा, इसका इसमें करोगे तो प्लस 3 आयोटा स्क्वायर होगा, स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ये -3, -3, ठीक है। अब यहाँ से क्या करोगे भैया, हम यही कर सकते हैं कि इसे हम पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा -1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ से 1 में -3 जाएगा तो -2 आएगा, और ये हो जाएगा +2 आयोटा। अब एक काम करो ना, इसका अंदर गुणा कर दो माइनस का, तो ये हो जाएगा 2 -2 आयोटा, ठीक है, 2 -2 आयोटा, ये हो गया दोस्तों इसका आंसर। सिंपल था दोस्तों, तो इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, और ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। तो दोस्तों इसे मिटा दें, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 2 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, किन्हीं दो समृद्ध संख्याओं Z1 और Z2 के लिए सिद्ध कीजिए रियल, आर का मतलब है दोस्तों यहाँ पर रियल, जिसे आप वास्तविक बोल सकते हो, Z1 Z2 इज इक्वल रियल, सॉरी रियल Z1 रियल Z2 होगा यहाँ पर, Z2 माइनस IM का मतलब है दोस्तों यहाँ पर इमेजिनरी, Z1 इमेजिनरी Z2, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसको सिद्ध करना है इसके बराबर। तो सबसे पहले दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे, आओ सॉल्व करते हैं। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर आप जब इसे सॉल्व करोगे ना, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना Z1 के बराबर आप मान लो X1, मतलब आप इसे समृद्ध संख्या के रूप में लिखो ना, a प्लस आई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, X1 प्लस आई Y1, ठीक है। मैंने Z1 का जगह पर ये मान लिया है, ठीक है। अगेन तथा Z2 की जगह पर आप क्या मानोगे, X2 प्लस आयोटा Y2, ऐसा कुछ मान लिया। अब भैया आपको करना क्या है, Z1 इंटू Z2 करो, Z1 इंटू Z2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, X1 प्लस आयोटा Y1, ठीक है। अगेन X2 प्लस आयोटा Y2, इन दोनों का क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। अभी और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, जैसे आप सिंपल ब्रैकेट का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हो वही करना है आपको, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा X1 X2, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस X1 आयोटा Y2, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस X2 आयोटा Y1, अगेन इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस आयोटा स्क्वायर Y1 और Y2, ठीक है। ये हो गया इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा। अब आगे क्या करोगे, ये हो जाएगा X1 X2 प्लस ये हो जाएगा X1 आयोटा Y2 प्लस X2 आयोटा Y1, आयोटा स्क्वायर का मान मैंने बता रखा है दोस्तों, माइनस होता है, -1 होता है, ये हो जाएगा माइनस Y1 Y2। अभी आपको यहाँ से करना क्या है, आपको ये करना है कि आपको रियल पार्ट को एक तरफ करना है, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ करना है। भैया इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा साथ में लगा होता है, वो दोस्तों इमेजिनरी कहलाता है। तो आप आयोटा वाली संख्याओं को एक तरफ करो और रियल वाली पार्ट को एक तरफ करो, ये हो जाएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2, यहां से हो जाएगा प्लस X1 आयोटा Y2 प्लस X2 आयोटा Y1, यहां से दोस्तों हो जाएगा X1 X2 माइनस Y1 Y2, यहां से आयोटा को मैंने कॉमन ले लिया, बचा X1 Y2 प्लस X2 Y1, ऐसा कुछ बचा। अभी आपको तुलना करना है, क्या करना है, देखो अगर ये आ गया तो आपको लिखना क्या है, Z1 Z2 का
वास्तविक वास्तविक भाग क्या है दोस्तों, Z1 Z2 का जो वास्तविक भाग है वो क्या है, ये वाला है। तो यहां से RE Z1 Z2 इज इक्वल वास्तविक भाग X1 X2 माइनस Y1 Y2। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके। RE मतलब रियल हो जाएगा Z1, उसके बाद है दोस्तों रियल है Z2 के, फिर बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, इमेजिनरी है Z1 और इमेजिनरी है Z2 के। तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रूफ। ठीक है, कितना आसान तरीके से हम लोग इसे क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए, और हमें यही सिद्ध करना था, इसके बराबर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल नंबर सेकंड आपको समझ में आया होगा। चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर थर्ड को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर थर्ड। जैसा कि सवाल नंबर थर्ड बोर्ड में क्या लिखा हुआ है, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, वन ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा को मानक रूप में परिवर्तित करो। दोस्तों आपको मानक रूप के बारे में परिवर्तित करने का मतलब समझना चाहिए कि आखिरकार क्या होता है। a प्लस आई बी के फॉर्म में यही होता है मानक रूप। ठीक है, इसका a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर आप इसे व्यक्त करते हो सॉल्व करने के बाद, तो वो हो जाता है मानक रूप। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, आओ देखते हैं करना क्या है दोस्तों। जब यहाँ से हम पहले तो सवाल उतारूं, हालांकि उतना टाइम नहीं है, टाइम क्या, उतना बोर्ड में जगह नहीं है कि मैं सवाल उतारूं, मैं डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करूंगा। करना आप देखो क्या करना है, इसका इसमें लिख ही लेते हैं क्यों ना। 1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा, वन ब्रैकेट में ऐसा कुछ दे रखा है, एंड दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 4 आयोटा एंड 4 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ दे रखा है। इसका यहाँ से दोस्तों एलसीएम लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा माइनस 2 1 माइनस 4 आयोटा अपॉन 1 माइनस 4 आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। और ये क्या है दोस्तों, ये जो बचा है ये है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस आयोटा, वन ब्रैकेट में। यहाँ से इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 8 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस आयोटा, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 आयोटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये हो जाएगा +4। और ये चल रहा है कितना, ये मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ चल रहा है। इसको कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा दोस्तों 9, और ये हो जाएगा 9 आयोटा, है ना, 8 आई एंड आई क्या हो जाएगा 9 आई। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1, क्योंकि इसका और इसको अगर दो में से आप एक को क्या करोगे, दो माइनस दो में एक को आप अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। नीचे वाली संख्याओं को देख लो, देखो नीचे क्या करोगे आप, इसे आप लिख सकते हो 5, और इसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -3i इंटू 3 माइनस 4i 5 प्लस आई। ठीक है, अब यहां से आप इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 आई, बढ़िया भैया। अगेन 9 त्रिक 27, 9 चौका 36 ना, सही है, 9 चौका 36 माइनस 36 आई स्क्वायर, बढ़िया बढ़िया भैया। अगेन इसका -3, इसका इसमें करोगे माइनस माइनस प्लस 4i अपॉन नीचे का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, ये हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 पचम 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा +5i। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -15i, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3i स्क्वायर। आओ यहां से करते हैं आगे। आगे क्या करेंगे दोस्तों, कैलकुलेट करो ना इसे, आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो ये क्या बनेगा 27 आयोटा, ये हो जाएगा +36, और ये हो जाएगा -3 + 4 आयोटा अपॉन नीचे देखो आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 25, अगेन +5i मतलब आयोटा -5 आयोटा, ये हो जाएगा +3,
ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह पर मैंने रख दिया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, यहां से क्या बनेगा दोस्तों, देखो अब इसे कैलकुलेट कर लो, इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तो हो जाएगा 31 आयोटा। ठीक है भैया, यहाँ ठीक है 31 तो आएगा ही, लेकिन इसका इसमें करोगे तो ये आएगा 33 और हो जाएगा प्लस 31 आयोटा। इसे इस फॉर्म में लिख दूं। ठीक है, पहले आप रियल को लिखो, फिर उसके बाद इमेजिनरी को लिखो, फिर उसके बाद इसको और इसको आपस में ऐड करोगे तो आएगा कितना 28, और इसको इसको आपस में ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर है 15। देखो ये है 15, 15 में -15 में से अगर आप 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, आएगा कितना -10 आयोटा। इतना कुछ आएगा, यस भैया इतना ही आएगा। अब आपको करना क्या है, ये कहां पर मैंने रख दिया, अब आपको करना क्या है, अब आप इसका परिमेयकरण कर दो। तो परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने को बोल रहा हूं मैं, हर का परिमेयकरण करोगे तो 28 माइनस की जगह पर प्लस 10i, 28 प्लस 10 आयोटा। ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसका क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा दोस्तों, आप मल्टीप्लाई करके देखना 9 2 4। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आयोटा 330 आयोटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 28, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 868। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस 868 आई, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 310 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन इसको मिटा लेते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा, देखो इसका इसमें देखो वर्गांतराल बन रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसको 28 का होल स्क्वायर माइनस 10 आई का होल स्क्वायर, यही बनेगा। यहां से देखो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहां से हो जाएगा कितना, -1 हो जाएगा तो -310, 924 में आप जब 310 को माइनस करोगे तो हो जाएगा 4 1, और ये हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, 614। तो यहां से इसे हम लिखेंगे 614, और इसको आपस में ऐड कर लेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 1198 आयोटा। और यहां से दोस्तों इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इसका जो वर्ग होता है 28 का 784, और यहां से माइनस माइनस है। अब आपको पता होना चाहिए 10 का वर्ग 100 होता है, लेकिन आयोटा का वर्ग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा +100। बढ़िया बढ़िया भैया, आओ यहाँ पर थोड़ा देख ही लेते हैं आगे कि यहाँ पर आपको दिखता होगा, चलो एक बार तो लिख ही लेते हैं। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसको दोनों को ऐड करना है, 614 प्लस 1198 आयोटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 884, इतना ही आएगा 884। अब देखो हम यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के कुछ काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं, यहाँ से देखो जब 2 से ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना दोस्तों 307, और हो जाएगा प्लस 599 आयोटा बटे, इसे लिख सकते हैं 200 इतना। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इतना लिख सकते हैं हम। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना 307 प्लस 599 आयोटा बटे 442। इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आई बी के फॉर्म में, क्योंकि हमें मानक रूप में परिवर्तित करना है। तो 307 बटे 442 प्लस 599 आयोटा अपॉन 442, तो ये हो गया मानक रूप में इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये था सवाल नंबर 3। तो आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसे मिटाते हैं, उसके बाद करता हूँ सवाल नंबर 4 को। तो हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 4। जैसा कि सवाल नंबर 4 बोर्ड पर लिखा हुआ है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपान सी माइनस आयोटा डी। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है हमें। ठीक है, ऐसा कुछ। तो दोस्तों हम करेंगेगा, सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, यहां से लिखेंगे, दिया है, क्या दे रखा है, ये दिया है x माइनस आयोटा वाई इज इक्वल अंडर रूट ए माइनस आयोटा बी अपॉन
सी माइनस आयोटा डी, ये दे रखा है। ठीक है भैया, तो इसका नाम देते हैं हम समीकरण फर्स्ट। क्या नाम दे देते हैं? समीकरण फर्स्ट। अगेन आपको क्या करना है, अगर इसका नाम मैंने समीकरण फर्स्ट तो दे दिया, x माइनस आयोटा वाई का मान अगर इतना है तो x प्लस आयोटा वाई का मान हम निकाल सकते हैं। कैसे भैया? यहां से x प्लस आयोटा वाई का मान देखो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें सब में माइनस है तो इसमें प्लस हो जाएगा, और क्या, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये समीकरण सेकंड हो गया। क्या बात कर रहे हो भैया? हाँ, अगर इस फॉर्म में ये लिखा है तो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं खुद से। आप ज्यादा दिमाग ना लगाओ, आप सिर्फ इतना समझ लो कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बस। अगेन क्या होगा, अगेन यहां से दोस्तों हम करेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा x माइनस आयोटा वाई, ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई, ये हो जाएगा अंडर रूट a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी इंटू अंडर रूट a प्लस आयोटा बी अपॉन ए बार बार लिखा जा रहा है, c प्लस आयोटा डी। ठीक है, आगे क्या करोगे, आगे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ। क्या हो जाएगा, ये बनेगा दोस्तों एक्स स्क्वायर, ये बनेगा प्लस एक्स आयोटा वाई, ये बनेगा माइनस एक्स आयोटा वाई, ये बनेगा माइनस, ये क्या बनेगा, माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसका मान होता है कितना, इसका मान होता है -1, तो माइनस कर देगा ये प्लस, और ये क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट में बनेगा a का होल स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो इन दोनों को एक करके लिख देंगे अंडर रूट के अंदर, लेकिन a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला लग रहा है, नीचे भी a माइनस बी ए प्लस बी, तो ठीक मैंने डायरेक्टली वैसे कर दिया। c का होल स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से इसको आगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, आओ यहां से देखते हैं। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आयोटा वाई, और यहां से हो जाएगा माइनस यहां से, पहले तो देख सकते हो आप, क्या देख रहे हो यहां से, ये देखो कैंसिल हो रहा है, ये और ये दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आयोटा स्क्वायर वाई। तो यहां से आपको पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ये माइनस कर देगा प्लस प्लस वाई स्क्वायर। अब यहां से इसका मान यहां से ज्ञात करो, क्या पता होना चाहिए दोस्तों, ए स्क्वायर का करोगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन इसका जब वर्ग करोगे तो आयोटा स्क्वायर का मान -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर अपान, यहां से इसका क्या करोगे, अंडर रूट में है तो इसे ऐसे लिखो। ठीक है, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर अभी इसका जब आप वर्ग करोगे, आप ऐसे बताओ आयोटा इंटू डी का होल स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर आएगा, इसका मान तो होता है -1, माइनस डी हो जाएगा, और ये माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस है, माइनस माइनस इसे प्लस कर दिया तो मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया, सिंपल, और कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया क्या, HP हेंस प्रूफ दोस्तों मैंने कर दिया, ये था, इसको प्रूफ करना था। इस फॉर्म इसको लेकर के हमें उस फॉर्म तक पहुंचना था, मैंने इसको लेकर के उस फॉर्म तक पहुंच गया, मतलब मैंने प्रूफ कर दिया। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 4। तो चलो फिर इसे मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 5 को। हाँ तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है, यदि Z1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड Z2 इज इक्वल 1 प्लस आयोटा, तो हमें याद करना है मापांक के अंदर दे रखा है Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मान ज्ञात करो। ये जो लाइन खींची हुई है दोस्तों, इसे कहते हैं मापांक। मापांक का मतलब अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप पहले तो जो दे रखा है हमें वो लिखना है। दिया क्या है, Z1 की जगह पर 2 माइनस आयोटा और Z2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले आप मापांक को कुछ देर के लिए भूल जाओ, इसके अंदर की जो संख्या है हम पहले उसे लिखते हैं। अंदर की संख्या Z1 प्लस Z2 प्लस 1 एंड Z1 माइनस Z2 प्लस 1,
इज इक्वल, अब आपको करना क्या है, आपको देखो ये 2 है, आप इसे 2 याद रखना, ये नहीं कि Z1 Z लिख दूं, नहीं 2 है, ठीक है। यहां से जहां पर आपको Z1 दिख रहा है वहां पर आपको लिखना है 2 माइनस आयोटा, एंड जहां पर Z2 दिख रहा है वहां पर आपको लिखना है 1 प्लस आयोटा। बस आपको बस सॉल्व करते चले जाना है मान रख करके। देखो करना क्या है, Z1 की जगह पर 2 माइनस आयोटा, बीच में प्लस तो प्लस, Z2 की जगह पर 1 प्लस आयोटा, फिर उसके बाद है प्लस अपॉन, फिर उसके बाद क्या है 2 माइनस आयोटा माइनस यहां से 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ठीक है। आओ इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट हटाना है हमें, 2 माइनस आयोटा प्लस, देखो करना क्या है, देखो ये से ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना ऊपर, ऊपर 2 प्लस 2, ये 1 1 प्लस 1 1 2 हो गया, ठीक है। अगेन यहां से 2 माइनस आयोटा, यहां से माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, ठीक है भैया। अब यहां से आप क्या करोगे, ये हो जाएगा दोस्तों 4 अपॉन, ये हो जाएगा देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है, बचा कितना 2 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस 2 आयोटा, आगे क्या कर सकते हैं, इसे हम लिखेंगे 4, नीचे से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 माइनस आयोटा, तो ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 2 अपान 1 माइनस आयोटा, ऐसा कुछ बचा। लेकिन आपको और पता होना चाहिए, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था इसका मापांक, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1 का मापांक पूछा है, तो इसका भी मापांक होगा क्योंकि इसका मान, ये तो इसी का मान है ना, तो इसका मापांक करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, पहले तो एक बार सवाल को ही लिख लेते हैं, मापांक डायरेक्टली आप जब इसका निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ए की जगह पे यहां पर है, मापांक निकालने के लिए आपको करना है ए स्क्वायर एंड ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अपॉन ए की जगह पर है 1 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस -1 का होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ पर है -1, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 अपॉन अंडर रूट 1 1, ये इसका वर्ग करोगे तो माइनस हट जाएगा, -1 का वर्ग करोगे तो -1 का +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, 1 और 1 हो जाएगा 2। अब इसे हम कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा अंडर रूट 2। कुछ बच्चे सोचेंगे कि भैया आपने डायरेक्टली कैंसिल कैसे कर दिया, आओ दिखा ही देते हैं आपको मैंने कैंसिल क्यों किया। 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा, बटे में 2 है, अंडर रूट 2 है, इसके एक से एक कट गया तो बचा एक ही ना, तो बचा कितना अंडर रूट 2, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने किया है, ठीक है। आप भी अगर सवाल को सॉल्व करोगे तो आपकी भी आदत हो जाएगी ऐसा डायरेक्टली करने की, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 5। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, फिर इसे मिटाते हैं उसके बाद करते हैं सवाल नंबर 6 को। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है a प्लस आई बी इज इक्वल 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, मतलब सॉरी सिद्ध करना है हमें, इज इक्वल नहीं दे रखा है, सिद्ध करना है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। सबसे पहले हमें जो दे रखा है हम पहले उसे उठाते हैं, यहां से दिया क्या है लिखेंगे हम, दिया है a प्लस आई बी इज इक्वल एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये दे रखा है, हम इसका नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अगेन आपको करना क्या है, जहां पर आपको आयोटा दिख रहा है, जहां पर आपको आई दिख रहा है उसकी जगह पर आपको लिखना है -i, तो यहां से आप लिख सकते हो कि दोनों पक्षों में आयोटा की जगह माइनस आयोटा लेने पर, जहां पर आपको आयोटा दिख रहा है वहां पर आप क्या लिखोगे माइनस आयोटा, सॉरी यहाँ पर लिखा है आयोटा, मैंने 1 लिख रखा था, क्या लिख रखा है आयोटा। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख देंगे, लिखेंगे भैया a माइनस आई बी इज इक्वल, क्योंकि मैंने आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा लिख रहा हूं तो ये हो जाएगा x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन
2x² + 1। इसका नाम देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना करो। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। यहां से आप लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। ठीक है सॉरी, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करना है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। a + ib, a - ib इज इक्वल क्या हो जाएगा, x + i² अपॉन 2x² + 1 इंटू ये हो जाएगा क्या दोस्तों, x - i² इंटू 2x² + 1, यही बनेगा। हाँ भैया, अगेन आगे क्या करेंगे हम, आगे इसका देखो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, a + b a - b, तो क्या बनेगा, ये बनेगा a² - ib² इज इक्वल, ये बनेगा दोस्तों, यहाँ पर भी वही बन रहा है, वर्ग अंतराल बन रहा है, तो ये हो जाएगा x² - आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा का होल स्क्वायर। अगेन क्या बनेगा, यहाँ नीचे क्या हो रहा है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x² + 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी दोनों को करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बनेगा दोस्तों a² माइनस इसका मान हो जाएगा i² b² इज इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसे हम लिख सकते हैं x², इसका मान होता है -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ से क्या बन रहा है, सॉरी इसे एक लाइन में लिखो ना, ऊपर नीचे ना हो, a² - i² इंटू b² इज इक्वल, यहाँ से क्या बनेगा, ये तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है +1, सॉरी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² + b² इज इक्वल, ये हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x² + 1 का होल स्क्वायर। शायद हमें यही सिद्ध करना था। तो दोस्तों इसके बराबर, इसको लेकर के हमें इसके बराबर सिद्ध करना था, और मैंने किया क्या, ठीक वही काम किया जो हमसे बोला गया था सवालों में। तो दोस्तों मैंने ये क्या सॉल्व कर दिया, और आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा, सवाल नंबर 6। तो दोस्तों इसे मिटा दें, उसके बाद करते हैं सवाल नंबर। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7, जैसा कि लिखा हुआ है, माना z1 = 2 - आयोटा एंड z2 = -2 + आयोटा, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या दे रखा है, इसमें दो सवाल है। पहला दे रखा है रियल z1 इंटू z2 अपान z1 के ऊपर बार है दोस्तों, बार का मतलब ये मैं आपको समझा दूंगा तो आप इसको समझ जाओगे। एंड दूसरा दे रखा है इमेजिनरी 1/z1 का बार दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहला सवाल को सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आप मान जो दे रखा है आप उसे मान रखो। z1 का मान दे रखा है 2 - आयोटा एंड z2 का मान दे रखा है दोस्तों -2 + आयोटा। ठीक है, अभी आपको एक बात और पता होना चाहिए कि यहाँ पर z1 का बार भी दे रखा है। चलो लिख ही लेते हैं, यहाँ पर z1 का बार जो दे रखा है वो, अगर सबसे पहले आपको लिखना क्या है, देखो अगर आप z1 का बार करोगे, z1 की जगह पर है 2 - आयोटा, तो इसका भी बार हो जाएगा। अब यहाँ से इसका जब मान आएगा दोस्तों, इसका जो मान होता है वो हो जाएगा 2 + आयोटा। ठीक है, मतलब इसकी जो बीच की जो चिन्ह होता है ना, बस वही यहाँ पर बदल जाता है। बीच का जो चिन्ह होता है क्या होता है दोस्तों, वही बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बार का मतलब यही होता है। तो जहां पर z1 का बार लिखा हुआ है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 + आयोटा। तो चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसा कि पहला सवाल दे रखा है, RE रियल नंबर्स में है। सबसे पहले आप लिखो z1 z2 अपान z1 का बार, यहां से सॉल्व करो, z1 की जगह पर 2 - आयोटा, ठीक है, इनटू है -2, ब्रैकेट में ही रखते हैं ना, अच्छा लगता है, -2 + आयोटा अपॉन नीचे z1 की बार की जगह पर 2 + आयोटा लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा -4
इसका से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 आयोटा, और इसका से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा, इसका से मल्टीप्लाई करो तो माइनस आयोटा स्क्वायर, अपॉन नीचे हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। ये क्या बनेगा दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका मान तो होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3, क्या होगा, -3 प्लस 4 आयोटा, है ना, -3 प्लस 4 आयोटा, अपॉन ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ बनेगा। आप इसका क्या करो, हर का परिमीकरण कर दो, हर का परिमीकरण करोगे तो ये जो नीचे जो इमेजिनरी जो है ना ये हट जाएगा, तो इसका हर का परिमीकरण करने खातिर इसमें 2 माइनस आयोटा अपान 2 माइनस आयोटा का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या बनकर आएगा, ये जो बनकर के आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे -6, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 3i, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो प्लस 8i, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो -4i स्क्वायर, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस i का वर्ग। ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा दोस्तों, यहां से सही तो जा रहे हैं ना, ये माइनस माइनस 4i स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका मान तो होता है -1, माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये हो जाएगा प्लस -2, कैसे, ऐसे मैंने कहीं पर मिस्टेक किया क्या, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक तो है, ठीक है। अगेन क्या करोगे आप, यहां से आप इसे कर सकते हो, ये हो जाएगा प्लस 11i, ठीक है, क्योंकि ये हो गया 3, ये हो गया 8 और i लगाए तो i, नीचे क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा +1, +1 कैसे लिखा आप समझ गए होगे क्योंकि बहुत बार हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है। यहां से ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2 - 2 प्लस 11i बटे 5, लेकिन इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से, इसे लिखेंगे हम a प्लस IB के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -2 बटे 5 प्लस 11i बटे 5। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है रियल पार्ट, रियल पार्ट क्या होता है, ए वाला होता है रियल पार्ट, तो RE Z1 Z2 अपॉन Z1 का बार बराबर है किसके, ये बराबर है दोस्तों -2 अपान 5 के, किसके, -2 अपान 5 के। अगेन दूसरा यहीं पर देख लेते हैं, क्योंकि अगर यहीं पे देखेंगे तो थोड़ा आसान लगेगा। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा दे रखा है इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में 1 अपान Z1 का बार, ऐसा कुछ सवाल दिया है दोस्तों। अब बोल रहे हैं आप इसे सॉल्व करो, आप जब इसे सॉल्व करोगे तो करना क्या है, करना यही है कि जहां पर Z1 और Z1 का बार रखा है सिर्फ इसका मान ही रख देना, यहां से मान उठाओ, Z1 का मान दे रखा है 2 माइनस आयोटा और इसका मान दे रखा है 2 प्लस आयोटा, Z1 का बार का मान दे रखा है, सॉल्व कर लो इसे भैया। क्या करना है, 1 अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यही कुछ होगा, हाँ भैया यही होगा। क्या हो जाएगा 1 अपान 4, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1 अपान 5। अब आपको कह रहा है कि इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के फॉर्म में लिखा हो, आयोटा के फॉर्म में लिखा हो उसी को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर आयोटा के फॉर्म में तो कोई आंसर नहीं आया, तो भैया हम इसे लिख सकते हैं +0 आयोटा, ठीक है, क्योंकि 0 में अगर आप आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो इसका जो मान आएगा इमेजिनरी 1 अपान Z1 का बार इज इक्वल 0, ठीक है, ये था इसका आंसर, ठीक है। तो बस और कुछ करना नहीं था, बस यही हमें सॉल्व करना था, पहले को दिखाना था रियल पार्ट के बराबर, दूसरे को दिखाना था इमेजिनरी पार्ट के बराबर, मैंने ये दोनों सॉल्व किया। तो दोस्तों ये था सवाल नंबर 7। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करना चाहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में जो भी सवाल बचे हैं हम उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया एंड जो भी सवाल मैंने बताया वो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ अगले पार्ट में। जय हिंद।